हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम रोहित पांडे है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने आया हूं। तो जैसा मैंने अभी नए नए में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो मैं जब स्टेटस अपना लगा रहा था यहाँ वहाँ पे, तो मेरे से बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, क्या करने लगे हो। हाँ, कुछ हमको भी बता दो, क्या प्रोसीजर है एडमिशन करवाने का, कैसे कोर्सेज हैं, फ़ी कितनी पड़ती है इसकी। तो बस यही सब बातें थी जो मेरे दिमाग में हिट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो एडमिशन करवा ही लिया है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग जो एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको हेल्प हो जाएगा, और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको फ्रैंकफिन के बारे में पता नहीं है, तो उनको इसके बारे में भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिन्होंने फ्रैंकफिन का कभी नाम नहीं सुना, या फिर फ्रैंकफिन सुनते ही उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो सबसे पहले हम आपको फ्रैंकफिन के बारे में बता देते हैं। तो गाइस, फ्रैंकफिन जो है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, और फ्रैंकफिन वर्ल्ड्स नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसकी शुरुआत अराउंड 1993 में हुई थी। 1993 में ये शुरू हुआ था, आज 2023 चल रहा है। तो फ्रैंकफिन को चलते हुए 30 साल हो चुके हैं पूरे, और अभी ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार वाली वेलकम थी, वो शायद 2007 के अराउंड आई थी, तो उसमें भी फ्रैंकफिन का प्रमोशन हुआ है। वहाँ पे कैटरीना कैफ इसमें जाके कुछ अवार्ड देती हैं, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। अगर आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग एक बार वेलकम मूवी देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो भी है। तो गाइज़, तो अगर जिसको इसमें एडमिशन लेना है, मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। तो गाइज़, बेसिकली देखिए, ये फ्रैंकफिन जो है कोई ऐसी ग्रेजुएट डिग्री या ये सब तो है नहीं। ये बस आपको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आपने इतने टाइम तक एविएशन में ग्रेजुएशन, या फिर एविएशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा कि आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है फ्रैंकफिन के द्वारा। तो यही सब लिखा रहता है। तो गाइस, बेसिकली इसमें प्रोसीजर कुछ नहीं है, एकदम आसान सिंपल सा फंडा है इसमें एडमिशन लेने का, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज़, इसमें सबसे पहले आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हो। या तो आप क्लास 12 पास कर लो, उसके बाद आप आके इसमें एडमिशन ले लीजिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन करके आना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हो, उसके बाद भी आप एडमिशन इसमें ले सकते हो। तो गाइज़, बेसिकली इसमें जो डिफरेंस होने वाला है, डिफरेंस ये होने वाला है कि आपकी फ़ी जो है, फ़ी में अंतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर आप क्लास 12 पास करके आते हो डायरेक्टली फ्रैंकफिन में, तो उस टाइम पे जो आपको कोर्स ऑफ़र करेगा फ्रैंकफिन, वो 11 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 के बाद हम लोग बच्चे ही रहते हैं, ज़्यादा नॉलेज वॉलेज रहती नहीं है। तो इसीलिए क्लास 12 के बाद जो इसको ज्वाइन करता है फ्रैंकफिन, उसको 11 महीने वाला कोर्स देता है। और जो ग्रेजुएशन के बाद इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 6 महीने का कोर्स रहता है। तो गाइस, जो 11 महीने वाला कोर्स रहता है उसको FIAT कहते हैं, और गाइस जो 6 महीने वाला कोर्स होता है उसको FIVT कहते हैं। VT वोकेशनल ट्रेनिंग, और AT शायद एडवांस ट्रेनिंग होता है, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन AT एडवांस ट्रेनिंग ही होगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दी जाती है, और जो AT है एडवांस ट्रेनिंग, वो जो है क्लास 12 पास बच्चे को दी जाती है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप AT में हैं 11 महीने वाले कोर्स में, तो उसमें आपकी फ़ी ज़्यादा लगेगी, और अगर आप 6 महीने वाले कोर्स में हैं तो आपकी फ़ी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लगने वाली है। तो मैं आपको फ़ी के स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, अगर आप 11 महीना वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपकी टोटल फ़ी खर्चा वर्चा अगर आप मिला दीजिए तो उसमें 1,70,000 या 75,000 के आसपास पड़ेगी। और यहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन करवाते हो फ्रैंकफिन में, और 6 महीने वाला कोर्स आप अप्लाई करते हो, तो आपका खर्चा अराउंड 1,20,000, 1,08,000, 1,10,000 में ऐसे में हो जाने वाला है। और गाइज़, इसमें
ये नहीं है कि इसमें मतलब सिर्फ आपको एविएशन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप जब 6 महीने बाद या 11 महीने बाद जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ों की सर्टिफिकेट रहता है। वो सबसे पहला एविएशन होता है, दूसरा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, मतलब आप अगर होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन में बैठना है, तो वो भी आपको मिलता है सर्टिफिकेट में। और तीसरा जो डिग्री ये देते हैं या फिर सर्टिफिकेट जो देते हैं, उसमें रहता है कस्टमर मैनेजमेंट का या कस्टमर केयर का या फिर ट्रैवल मैनेजमेंट का। तो अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको 3 चीज़ों का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक एविएशन का, मतलब जो एरोप्लेन में जाना चाहते हो या फिर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो या फिर ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हो, एयरपोर्ट ड्यूटी करनी है, एविएशन उसमें आता है। और दूसरा जो होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, वो आपका आ जाएगा फ्रंट ऑफिस पे या फिर रिसेप्शन काउंटर में 5 स्टार होटल्स में। और थर्ड जो आता है वो होता है ट्रैवल मैनेजमेंट। ट्रैवल मैनेजमेंट बेसिकली गाइज होता है, जैसे जितनी भी नई नई कंपनीज़ हैं अभी, मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, इन सब में आपको जॉब लग सकती है। तो ये 3 चीज़ों का कोर्स आपको ऑफ़र करते हैं। और इनके पास एडिशनल कोर्स होता है, जिसको मान लीजिए कि एविएशन में जाना ही नहीं है, मतलब वो एरोप्लेन वाली किसी भी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता है, तो इनके पास एक कोर्स रहता है जिसमें एविएशन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। एविएशन हटा के उसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट रहता है, ट्रैवल मैनेजमेंट रहता है और कस्टमर केयर सर्विस रहती है। तो गाइज़ ऐसा ही कोर्स होने वाला है। तो आप जब एडमिशन में जाइएगा तो आपको कुछ नहीं, आपको बस बेसिक डिटेल्स, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्लास 10 12। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। तो उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन करवाने के बाद आपको ये फिर मतलब जो है बुक्स वुक्स आपको दे देंगे, आपको अपनी यूनिफॉर्म ये लोग दे देंगे। और गाइज़ मैं आपको मतलब जैसे मैं 6 मंथ वाला कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं आपको 6 महीने वाले कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि मतलब जैसे अगर आप 6 महीने वाला कोर्स करते हैं तो उसमें पढ़ाई जो होनी है 4 महीने ही होनी है। सबसे पहले आपको एक बुक देंगे पहले महीने की, जो पहली पढ़ाई होगी वो बुक रहेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, मुझे बुक मिल चुकी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये बुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पहले महीने में आपको एक ही बुक मिलेगी और इसमें ये सिस्टम है कि मतलब एक जिस टॉपिक पे पढ़ाई होती रहेगी आपके क्लासेस में, आपकी बैच में, आपको उसी टॉपिक के ऊपर एक बुक मिलेगी। जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, आपके दूसरे टॉपिक पे जब क्लास चलने लगेगी तो आपको दूसरी बुक दी जाएगी। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, बुक अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कैसे किसी से बात करना है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कैसे स्माइल करना है, बस यही सब इसमें बताया गया है। तो गाइज़ इसमें यही ऐसा ही है, इसमें ऐसे ही पढ़ाते हैं। दूसरे महीने में जब आप दूसरे महीने क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ग्रूमिंग देंगे, ग्रूमिंग की बुक। दूसरे महीने में ग्रूमिंग पढ़ाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है ग्रूमिंग की बुक। ग्रूमिंग मतलब कैसे आपको अपनी हेयर स्टाइल रखनी है, कैसे आपको अपनी बियर्ड को क्लीन शेव करके रखना है, कैसे बैठा जाता है, कैसे मतलब साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, या फिर आपको नाखून आपके काट के रखने पड़ेंगे। मतलब इसमें बेसिकली आपको साफ़ सुथरा बन के रहना है, आपको ग्रूमिंग में यही सिखाएंगे। तीसरे महीने में शायद आपको एविएशन की क्लास चलाएंगे, अभी मैं तीसरे महीने में पहुंचा नहीं हूं तो आपको भी बता नहीं पाता हूं। और उसके बाद जो है चौथे महीने में इंग्लिश इन्हांसर पढ़ाते हैं। आपकी इंग्लिश जो आपको बेसिक नॉलेज है उसकी थोड़ी मोड़ी इन्हांस कर देंगे उसको, इंग्लिश इन्हांसर। और जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको 5वें महीने में ये लोग स्विमिंग की क्लास देंगे। स्विमिंग की क्लास कंपलसरी है। स्विमिंग आपको सिखाएंगे इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो एविएशन में अप्लाई करना चाहता है या फिर जो केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो कभी भी अगर मान लीजिए जैसे वो फ़्लाइट में कहीं पे जा रहा है उड़ के, या फिर ऐसी कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है फ़्लाइट में, जो कि जंप करना पड़ गया फ़्लाइट से, और आप पैराशूट लेके नीचे जंप करते हो और नीचे आपको ग्राउंड ना मिले या फिर वाटर बॉडी कोई मिल जाए नीचे, तो आपको स्विमिंग इसलिए आनी चाहिए ताकि आप तैर के थोड़ी मोड़ी देर के लिए अपनी जान बचा सको। अब भाई मरना रहेगा तो कोई तो बचा पाएगा नहीं। मौत जो कहा गया है कि मतलब मौत जब आ जाती है तो आप एक डब्बे के अंदर भी बंद हो जाओगे तो भी मरना है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बस एक ये आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए आपको ये लोग
स्विमिंग की क्लास देंगे 5वें महीने में। तो जब आपकी गाइज़ स्विमिंग की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो 6th मंथ से ये लोग मतलब 6ठे महीने से आप लोगों को प्लेसमेंट करवाने के लिए आपको इंटरव्यू करवाएंगे ये लोग 6ठे महीने में। और गाइज़ यहाँ पे 100% प्लेसमेंट की गारंटी रहती है। गारंटी वो लोग इस तरह के से देते हैं कि मतलब जैसे कि वो आप लोग को 6 महीने का क्लास दे देंगे। 6 महीने में आपने जो सीखा, जो कुछ भी, वो अब आपके ऊपर 6 महीने के बाद वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप इंटरव्यूअर से, एचआर से कैसे बात करते हो, आप वहाँ पे नर्वस ना हो, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि आप जब तक मतलब किसी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये आपको इंटरव्यू करवाते रहेंगे। तो लेकिन गाइज़ वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको आपके इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब रहती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें फ्रैंकफिन अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। वो डायरेक्टली आपको बोलेगा कि हमने तो आपको सिखा दिया है, अब आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन हाँ, आप इंटरव्यू बार बार दे सकते हो, ट्राई करते रहते हो। तो बेसिकली मतलब जैसे मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर हो जाए, किसी किसी का 2-3 इंटरव्यू में हो जाता है। तो गाइज़ मतलब इसमें आपको मतलब होप नहीं छोड़नी है, आशा मतलब नहीं तोड़नी है। मतलब चलो ठीक है, पहली बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी अटेम्प्ट में कर लेंगे, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में कर लेंगे। तो गाइज़ मतलब आपको आप लोग खुद ये नोटिस करोगे कि अगर आप पहले इंटरव्यू में जाओगे और आपका नहीं होता है तो जो आप दूसरा बार इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें आपको खुद लगेगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी पिछले इंटरव्यू से वो इस इंटरव्यू में आपको बेटर लगनी ही लगनी है, क्योंकि स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। तो अगर आप एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है आपका इंटरव्यू देना, तो सेकंड इंटरव्यू उतना प्रेशर नहीं रहेगा आपके लिए, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो बस गाइज़ यही है फ्रैंकफिन में। और गाइज़ प्लेसमेंट के बाद आपको अगर ग्राउंड स्टाफ में आपकी जॉब लगती है तो उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए 25 से 30,000 पर मंथ होने वाली है। और वो इंक्रीमेंट होते रहता है जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते रहेगा, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे किसी फील्ड में। और अगर आपकी सिलेक्शन, जैसे आप अगर लकी हो या फिर आपने मेहनत की है और आपका सिलेक्शन अगर केबिन क्रू में हो जाता है तो आपकी वहीं पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 to 40 या 40 to 45 भी हो सकती है, एकदम ईजिली स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर के लिए। और केबिन क्रू की सैलरी के बारे में बात नहीं करते क्योंकि बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप जैसे केबिन क्रू में ज्वाइन करते हो तो आप कुछ दिन तक डोमेस्टिक एयरलाइंस में रहोगे, उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा तो उसके बाद आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में हो जाओगे। आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल करने लगोगे फ़्लाइट के साथ। और इंटरनेशनल होने के बाद इसमें डायरेक्टली सैलरी 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऐसी नहीं बढ़ती है, इसमें डायरेक्टली आपको 20 to 25,000 इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है आपकी सैलरी में। तो आपकी सैलरी अराउंड 75 या 80,000 पर मंथ हो सकती है। और अगर आप की किस्मत और अच्छी है, आपने और अच्छी मेहनत की, कतर एयरवेज़ में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी पर मंथ एज अ कैबिन क्रू अराउंड 2 lakhs होने वाली है एक महीने की। तो गाइज़ ये पूरा इंटरव्यू क्लियर करना आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंटरव्यूअर को कैसे जो हो कन्विंस कर पाते हो या कैसे उसके सवालों को आप टैकल करके उसके रिप्लाई दे सकते हो, या फिर कैसे आपको उसको इम्प्रेस करना है। इंटरव्यू कुल मिला के आपको पास करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये फ्रैंकफिन का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको मतलब उस लायक बना देते हैं कि आप इंटरव्यू में जाओ तो क्लियर करके ही आओ, क्योंकि आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। 11 महीने वाले में भी देते हैं और 6 महीने वाले में भी देते हैं। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रैंकफिन के बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जो लोग एविएशन को एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, उनको बहुत हेल्प होने वाली है। तो गाइज़ मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइज़।